नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष ज्ञानास में आप सभी का स्वागत करता हूं। भारत सरकार द्वारा 97 तेजस मार्क 1 ए फाइटर जेट को खरीदने के लिए 62,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। यह कहीं ना कहीं भारत की वायु शक्ति को और मजबूत करेगा। नाउ हम जानते हैं कि सितंबर में MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट को भारतीय वायुसेना द्वारा रिटायर कर दिया जाएगा, जिससे हमारी स्क्वाड्रन में कहीं ना कहीं एक गैप देखने को मिलेगा और उन्हीं गैप को फुलफ़िल करने के लिए HAL को एक बिग ऑर्डर दिया गया है, जिससे हमारी कहीं ना कहीं स्क्वाड्रन तो बढ़ेंगी और MiG-21 जैसे फाइटर जेट की जगह ये HAL फाइटर जेट ले पाएंगे। ये सारी बातों को विस्तार से जानेंगे। उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नाउ वीडियो की शुरुआत तेजस से करेंगे। तेजस पे भारत सरकार की लगातार रुचि बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि न सिर्फ ये मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है, बल्कि कहीं ना कहीं भारत की आत्मनिर्भरता को भी बूस्ट करता है। तेजस मार्क 1 एक इंजन वाला मल्टी रोल फाइटर जेट प्रोग्राम है। यह HAL द्वारा डिज़ाइन किया गया है। तेजस एक एडवांस फाइटर जेट प्रोग्राम है। इसमें AESA जैसे रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और रिफ्यूलिंग, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग अल्टरनेट भी इसमें मिलता है। और तेजस को पावर देता है US मेड GE F404 इंजन। इस तेजस को पावर देते हैं, लेकिन US द्वारा लगातार इस सप्लाई चेन को कंट्रोल किया जाता है। इस वजह से इस प्रोग्राम में कहीं ना कहीं डिले देखने को मिला है। इस साल यह उम्मीद लगाई जा रही है कि अमेरिका द्वारा भारत को 10 इंजन सप्लाई करा जाएगा, लेकिन US के ये दावे कहीं ना कहीं हर बार खोखले नज़र आते हैं, क्योंकि US तो जाने कितने सालों से कहता है कि कभी एक महीने में 1 इंजन आ जाएगा, फिर कहता है कि साल भर में 5-10 इंजन आ जाएंगे। लेकिन इसी तरीके से US भारत की इस इंजन सप्लाई को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहा है, जिससे वो चाह रहा है कि भारत का जो तेजस प्रोग्राम है और ये डिले होता रहे, जिससे भारत दूसरे अल्टरनेटिव की तरफ जा सके और भारत F-35 जैसे फाइटर जेटों को कहीं ना कहीं US से खरीद सके। ये रणनीति US की भारत भाप चुका है, लेकिन भारत को इस समय 5th जनरेशन फाइटर जेट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि चाइना द्वारा J-20 जैसे फाइटर जेट 5th जनरेशन फाइटर जेट को अपने बेड़े में शामिल कर लिया गया है। और चाइना की तरफ से यह अनाउंसमेंट भी कर दिया गया है कि हम J-20 जैसे 5th जनरेशन फाइटर जेट को पाकिस्तान को देंगे। अब मैं बता दूं आपको कि ये अपने आप में भारत के लिए बहुत प्रेशर वाली बात है, क्योंकि हम एक एडवांस चीज़ उस देश को नहीं दे सकते जो इसका मिसयूज़ करे। अगर वो ये आतंकवाद के हाथों में आ गया। ये 5th जनरेशन अपने आप में एक स्टिल्थ टेक्नोलॉजी है, जिससे रडार भी नहीं पकड़ सकता है, क्योंकि इसमें एक ऐसा लेप लगाया जाता है कि जो रडार रेडियो एक्टिव वेव जो आसमान में छोड़ती हैं, उनको ये एब्जॉर्व कर लेता है, उनको ये वापस ही नहीं जाने देता है। तो ये अपने आप में एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, और पाकिस्तान जैसे देश अगर इसको यूज़ करेंगे तो भारत के ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा था कि भारत के ऊपर कम से कम 1000 से ज़्यादा मिसाइलों को पाकिस्तान द्वारा दाग दिया गया था। ये एक इर्रिस्पॉन्सिबल कंट्री की पहचान है, जिससे भारत ने तो सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई को छेड़ा था, लेकिन पाकिस्तान द्वारा भारत की टेरिटरी पर खूब उत्पात मचाने की कोशिश की गई। लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में बखूबी इन सारे पाकिस्तान के षड्यंत्र को नस्ते नाबूद कर दिया, बल्कि उनके इलाकों को धुआं कर दिया था। भारत इन ये फाइटर जेट प्रोग्राम को काफ़ी सीरियस लेते हुए कहीं ना कहीं अब इंजन की भी तलाश कर रहा है, क्योंकि
अमेरिका द्वारा लगातार सप्लाई चेन को कंट्रोल किया जाता है, जिससे हमारे तेजस फाइटर जेट प्रोग्राम लगातार डिले हो रहे हैं। और भारत एमका के सहारे नहीं रह सकता, क्योंकि एमका अभी बनना भी स्टार्ट नहीं हुआ है। एमका तो अभी अंडर प्रोसेस उसमें रिसर्च में चल रहा है, और एमका को आने में लमसम 12 साल तो मिनिमम लगेंगे ही लगेंगे। उससे पहले भारत को F-35 या फिर Su-57 जैसे अल्टरनेट को तलाशने चाहिए, बिकॉज़ कहीं ना कहीं भारत को 1 या 2 स्क्वाड्रन 5th जनरेशन फाइटर जेट की होनी ज़रूरी है। क्योंकि जब आप चाइना और पाकिस्तान जैसे बिग ये इन साजिश वाले कंट्रियों से अगर आप डील कर रहे हैं, तो आपके पास में इस एडवांस इक्विपमेंट की कहीं ना कहीं ज़रूरत बढ़ जाती है। आप हाल ही में देख रहे होंगे कि भारत सरकार द्वारा इंजन के लिए अल्टरनेट्स तलाशे जा रहे हैं, जिसमें यूके का रोल्स रॉयस, फ्रांस का साफरान इंजन और जापान से भी कहीं ना कहीं बात की जा रही है, जिसके तहत में तेजस पर दूसरे इंजन लगाकर और उन्हें प्रोसेस में जल्दी से जल्दी लाया जाए। नाउ मैं आपको बता दूं, तेजस मार्क 1 पे 65% तक की जो कंपोनेंट है वो मेड इन इंडिया रहेंगे, जिससे भारत के इंजीनियरों और उद्योगों को भी फ़ायदा होगा। हाल ही के दिन में ये ऑर्डर, ये जो मैसिव ऑर्डर दिया गया है, ये पहली बार नहीं दिया गया है HAL को। 2021 में भी 83 तेजस मार्क 1 को ख़रीदने को लेकर गवर्नमेंट द्वारा 48,000 करोड़ रुपए का ये टेंडर पास किया गया था, जिसमें HAL द्वारा लगातार तेजस को देने पर डिले दिखाया गया, और वजह यह बताई गई कि अमेरिका द्वारा इंजन नहीं आ पाए हैं। मुझे नहीं लगता कि अमेरिका इस साल भी भारत को जो 10 इंजन देने का वादा कर रहा है वो पूरा करेगा, क्योंकि वो चाहता ही नहीं है कि भारत का जो इंडिजिनस प्रोग्राम है वो आगे बढ़ सके, क्योंकि वो कहीं ना कहीं भारत को F-35 जैसे प्लेटफॉर्म में फंसाना चाहता है। इसलिए कहीं ना कहीं भारत को इंजन की भी अल्टरनेट तलाशने होंगे। नाउ ये सब आने वाले प्रोग्राम में से एक है, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया को कहीं ना कहीं अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए एक अल्टरनेट तलाशना होगा, क्योंकि अब एमका वजह से प्रोग्राम तो इनको तो आने में 10 साल लग जाएंगे। और एयर चीफ ने भी अब कहा था कि ये जो प्रोग्राम है ये हमारा आने वाला प्रोग्राम है, लेकिन हमें अभी ज़रूरत है। खैर, देखते हैं कि भारत सरकार द्वारा क्या डिसीजन लिया जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए। प्लीज़ शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।